कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत अष्टम स्कंद और उसके अंतर्गत षष्ठम छठवां अध्याय और श्लोक संख्या 26 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रसंग हम जो श्रवण कर रहे हैं, देवता ब्रह्मा जी के पास गए अपनी समस्याएं लेके, और फिर ब्रह्मा जी उन सभी को लेकर भगवान के पास गए, भगवान की स्तुति की, भगवान ने दर्शन दिया, भगवान से समाधान चाहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप तो जानते ही हैं सब कुछ, आपको कुछ बताना, बाहर से एक्सप्रेस करना वो अनावश्यक है, अननेसेसरी है, क्योंकि आप तो सब जानते ही हैं। भगवान फिर समुद्र मंथन का जो प्रारूप है वो उनको समझाते हैं। भगवान चाहते तो अपने एक संकल्प मात्र से उनकी समस्याएं दूर कर देते, किंतु भगवान किसी को अकर्म कह सकते हैं, किसी को भी निष्क्रिय इस प्रकार से नहीं चाहते बनाना। अतः भगवान समुद्र मंथन का उनको प्रस्ताव बताते हैं, सारी प्रक्रिया बता रहे हैं और साथ में समझा भी रहे हैं, ऐसा होगा तो ये मत करना, फिर ऐसा होगा, इस प्रकार से धैर्य रखना, क्रोध नहीं करना, अपना जो कह सकते हैं जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए थोड़ा धैर्य सहन शक्ति इसका परिचय देना और लालच से दूर रहना, क्योंकि अनेक अनेक पदार्थ समुद्र मंथन में मिलेंगे। इस प्रकार से भगवान उन सभी को समझाते हैं। यहाँ तक हमने श्रवण किया, इससे आगे आज प्रारंभ करते हैं। श्री शुक उवाच इति देवान् समादिश्य भगवान् पुरुषोत्तमः तेषामन्तर्दधे राजन् स्वच्छन्द गतिरीश्वरः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, देवताओं को इस प्रकार से सलाह देकर समस्त व्यक्तियों में श्रेष्ठ, स्वतंत्र रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके समक्ष से अंतर्धान हो गए। अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्या पितामह भवश्च जग्मतुः स्वं स्वं धामोपेयुर्बलिं सुराः। तब श्री भगवान को सादर नमस्कार करने के बाद ब्रह्मा जी तथा शिव जी अपने अपने धामों को लौट गए। फिर सारे देवता महाराज बलि के पास गए। जो प्रयास है वो तो स्वयं ही करना होगा। श्रेष्ठ जन गाइडलाइन दे सकते हैं, पर चलना स्वयं ही है, और भक्ति पथ भी ऐसा ही है। यहाँ पर हमारे जो श्रेष्ठ जन हैं वे हमें रास्ता बता सकते हैं, पर चलने का परिश्रम स्वयं ही करना है। उनकी कृपा, महज जनों की कृपा, भगवत कृपा वो तो हो चुकी, पर अब अपनी कृपा की बारी है। अपनी कृपा मीन्स सतत निरंतर धैर्य पूर्वक लगे रहना। दृष्ट्वारीनप्यसंयत्या जात क्षोभान् स्वनायकान् न्यषेधद दैत्यराट श्लोक्या संधि विग्रह कालवित्। दैत्यों में सर्वाधिक विख्यात महाराज बलि भली भांति जानते थे कि कब संधि करनी चाहिए और कब युद्ध करना चाहिए। इस तरह से यद्यपि उनके सेना नायक विक्षुब्ध थे और देवताओं का वध कर देना चाहते थे, किंतु जब महाराज बलि ने देखा कि सारे देवता उनके पास आक्रामक प्रवृत्ति त्याग कर आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने सेना नायकों को मना कर दिया कि वे देवताओं को मारे नहीं। जो बलि महाराज हैं, एक प्रकार से भक्त परिवार में उनको जन्म मिला है, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म संस्कार उपस्थित हैं, और इसी क्रम को देखते हुए बलि महाराज को यथोचित ज्ञान है कि कब झगड़ा करना है, कब झगड़ा नहीं करना है।
बलि महाराज के साथ जो उनके सेना नायक हैं, जो अलग अलग वीर हैं, जो दैत्य हैं, वे तो देवताओं को देखते ही मार देना चाहते हैं, किंतु बलि महाराज कहते हैं अभी रुको, क्योंकि ये हमले वाली प्रवृत्ति से नहीं आए हैं, युद्ध की इच्छा से नहीं आए हैं, अतः अभी रुक जा, अभी इनको मारना नहीं है। ते ते वैरोचनि मासीनं गुप्तं चाशुर्यूथपः श्रिया परमया जुष्टं जिताशेषमुपागमन्। देवगण विरोचन के पुत्र बलि महाराज के पास गए और उनके निकट बैठ गए। उस समय बलि महाराज की रक्षा असुरों के सेना नायकों द्वारा की जा रही थी और वे अत्यंत ऐश्वर्यशाली थे। उन्होंने सारे ब्रह्मांडों को जीत लिया था। देवताओं को पूरी तरह हरा के परास्त करके सारे ब्रह्मांडों पे उस समय बलि महाराज का आधिपत्य चल रहा था। और जो बलि महाराज है, इनसे एक लीडरशिप की क्वालिटी भी सीखी जा सकती है। कभी कभी जो लीडर है वे डिसीजन मेकिंग ऐसी करते हैं कि जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके साथ है, टीम मेंबर है, को लगता है कि क्या दिमाग खराब है, ऐसा क्यों ले रहे, ऐसी तो बिल्कुल परिस्थिति नहीं है, इनका तो बुद्धि खराब होगी शायद, ऐसा ऐसा। लेकिन जो वास्तव में नायक होते हैं, जो लीडर होते हैं, उन्हें पता है कि किस समय कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है। बलि महाराज ने भी यहाँ पे अपने सारे सेना के विरुद्ध जाके ये डिसीजन लिया कि अभी मारेंगे नहीं इनको। जो उनके सैनिक है वे सारे मानना चाहते हैं अभी, लेकिन बलि महाराज समझते हैं कि कुछ और है ये बात अभी। महेंद्र श्लक्षणीया वाचा सांत्वयित्वा महामतिः अभ्यभासत तत्सर्वं शिक्षितं पुरुषोत्तमात्। अत्यंत बुद्धिमान देवताओं के राजा इंद्र ने बलि महाराज को विनीत शब्दों से प्रसन्न कर लेने के बाद उन सारे प्रस्तावों को अत्यंत विनय पूर्वक प्रस्तुत किया जिन्हें भगवान विष्णु ने उसे सिखलाया था। देवताओं के जो राजा हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि कौशल का यहाँ पे परिचय दिया। विनीत शब्दों को ही यूज कर रहे हैं, कुछ भी एक्साइटेड करने वाली वर्डिंग नहीं, क्योंकि अपना कार्य साधना है अभी। और जैसा भगवान ने सिखाया था ढंग से रहना, विनयशील होके बोलना, सहन शक्ति रखना, धैर्य रखना, क्रोध मत करना, ऐसे ही जो देवराज इंद्र हैं, भगवान के उन प्रस्तावों को जो समुद्र मंथन से संबंधित हैं, बलि महाराज के समक्ष रखते हैं। तत्त्वरोचत दैत्यस्य तत्रान्ये ये असुराधिपाः संबरो अरिष्टनेमिश्च ये च त्रिपुरवासिनः। राजा इंद्र द्वारा रखे गए प्रस्तावों को बलि महाराज ने, उनके सहायकों ने, और इन सहायकों में जो मुख्य नायक है उनके नाम है संबर और अरिष्ट नेमी प्रमुख थे, एवं त्रिपुर के अन्य सारे निवासियों ने तुरंत ही मान लिए। ततो देवासुराः कृत्वा संविदं कृतसहृदाः उद्यमं परमं चक्रुर मृतार्थे परंतप। हे शत्रुओं को दंड देने वाले महाराज परीक्षित, तब देवताओं तथा असुरों ने परस्पर संधि कर ली और उन्होंने इंद्र द्वारा प्रस्तावित अमृत उत्पन्न करने की योजना को बड़े ही उद्यम पूर्वक कार्यान्वित करने की व्यवस्था की। इस प्रस्ताव को सुनने के बाद देवताओं और असुरों की परस्पर संधि हो गई और जो ये प्रस्ताव दिया गया है, इस पे जो दानव हैं और जो देव हैं, वे अब मिलजुल के मेहनत करने को तैयार हुए। ततस्ते मंदरगिरिमोज सोत्पाट्य दुर्मदाः नदन्त उदधिं निन्युः सक्ताः परिघबाहवः। तत्पश्चात देवताओं तथा अत्यंत शक्तिशाली एवं लंबी लंबी बलशाली भुजाओं वाले असुरों ने अत्यंत बलपूर्वक मंदर पर्वत को उखाड़ा और जोरों से निनाद करते हुए वे उसे क्षीर सागर की ओर चल पड़े। जो मंदराचल पर्वत है उसको
उखाड़ कर दोनों पक्ष क्षीर सागर की ओर चल पड़े। दूरभारोद्वः श्रान्ताः शक्रवैरोचनादयः अपारयन्तस्तं वोढुं विवशा विजहुपथि। विशाल पर्वत को दूर तक उठाकर ले जाने के कारण राजा इंद्र, महाराज बलि और अन्य सारे देवता एवं असुर थक गए। पर्वत को ले जाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने उसे रास्ते में छोड़ दिया। यहाँ पे सारे देवता और सारे दैत्य मिलके ये कार्य कर रहे हैं। हम नॉर्मली तुलना कर लेते हैं कि सब बराबर और डर भी लगता है कि ये नहीं करेंगे तो पाप चढ़ जाएगा, कहीं ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, सारे देवता इंद्र देव जो उनके राजा हैं, उनके अनुगत्य में सारे देवता, बलि महाराज के अनुगत्य में सारे दानव मिल के इस मंदर पर्वत को ला रहे हैं। लेकिन इतने सारे मिल के भी ला नहीं पाए, आधे रास्ते में ही छूट गया वो। निपतन् स गिरिस्तत्र बहूनमदारवान् चूर्णयामास महता भारेण कनकाचलः। यह पर्वत जो मंदर के नाम से विख्यात था, अत्यंत भारी था, क्योंकि वह सोने का बना था। वो मिट्टी पर्वत ऐसा नहीं, वो सोने का बना था। वहीं गिर पड़ा। इससे अनेक देवता तथा असुर कुचले गए। और जब वो गिरा, जब वो उसको हैंडल नहीं कर पाए, अनकंट्रोल हो गया, हाँ, असंतुलित होके गिरा, तो कुछ देवता और कुछ असुर भी उसके नीचे दब गए। तास्तथा भग्न मनसो भग्न बाहुरुकंधरान विज्ञाय भगवांस्तत्र बभूवा गरुड़ध्वजः। ये बहुत ही सुंदर सा प्रसंग है। ये समुद्र मंथन, इसको जितनी बार समझते जाएंगे उतना बहुत सुंदरता से समझ पाएंगे कि श्री भगवान क्यों विशेष हैं। देवता तथा असुर हताश तथा भग्न हृदय वाले हो गए और उनकी भुजाएं, जांघें और कंधे टूट गए थे। अतः वो गरुड़ की पीठ पर सवार सर्वज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वहां पर प्रकट हुए। सुनने में कितना अच्छा लगता है कि वही समुद्र मंथन हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। प्रैक्टिकल एक एक चीज को ऐसे समझते चले तो जो देवता और असुर मिलजुल के कार्य कर रहे थे, कुछ उसके नीचे कुचले गए और अब वे हताश भी हो गए कि अरे नहीं हो सकता। जैसे ओवर एक्साइटेड होके करते हैं, अमृत मिलेगा फिर अमर हो जाएंगे, कोई नहीं मार पाएगा, ऐसा। हाँ, सबको यही लालच है। लेकिन वो सारा ओवर एक्साइटमेंट, वो अति उत्साह जो है वो क्षीण हो गया। सभी ठीक विपरीत हो गया, हताश हो गए, हृदय उनके टूट गए, भग्न हृदय, बस अब नहीं हो पाएगा ऐसा। किसी की भुजाएं, किसी की जंघाएं, किसी के कंधे टूट गए जब वो मंदराचल, वो सोने का पर्वत उनके ऊपर गिर पड़ा। और जो सर्वज्ञ हैं, जो सुविज्ञ, जो ऐसे श्री भगवान हैं, भगवान गरुड़ जी की पीठ पे सवार होकर आवश्यकता अनुसार वहां पे तुरंत उपस्थित हो गए। उनको किसी ने फोन नहीं किया, किसी ने वहां कोई दूत नहीं गया फटाफट से कि वैकुंठ में पहुंचो भगवान के पास। भगवान स्वयं वहां प्रकट हुए। गिरिपात विनिष्पिष्टान् विलोक्यामर दानवान् ईक्षया जीवयामास निर्जरान निर्वरणान यथा। यह देखकर कि अधिकांश दानव तथा देवता पर्वत के गिरने से कुचले गए हैं, श्री भगवान ने उन सब पर अपनी दृष्टि दौड़ाई, केवल उनकी ओर देखा अपनी करुणामयी दृष्टि से और उन्हें जीवित कर दिया। इस प्रकार वे शोक से रहित हो गए और उनके शरीरों के घाव भी जाते रहे। जो उद्देश्य चल रहा है अमृत प्राप्ति का, इसीलिए कहते हैं कि जो समझदार मनुष्य हैं, भगवान स्वयं इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं कि जो इनके मन में जिस प्रकार की इच्छा है वैसा ही सॉल्यूशन बता दो। देखते हैं फिर। हाँ, यहाँ पे तो जिस अमृत को चाह रहे हैं कि अमर हो जाए, अमर हो जाए, भगवान ने तो बस देखा उनकी तरफ और वो सब जीवित भी हो गए, ठीक भी हो गए। कोई उनको कोई क्रीम नहीं लगानी पड़ी, कोई दवाई नहीं लगानी पड़ी, कोई लेप नहीं लगाना पड़ा। हाँ, आराम नहीं करना पड़ा महीनों लेट के कि कंधे टूट गए, हाथ टूट गए। हाँ,
वो भगवान के देखते ही कृपा दृष्टि से ही सब ठीक भी हो गए, फिर से जीवित भी हो गए। पर भगवान भी जिसके जैसा भाव है उसी हिसाब से करो बेटा, झक मारो ऐसे ही। क्योंकि सबसे बड़ा अमृत तो भगवत दृष्टि है, भगवत नाम है, भगवत धाम है, ये सब भगवान से अभिन्न है। भगवान और उनकी आंखें अलग अलग नहीं है, हमारी आंखें और हम अलग हैं। आंख निकल गई तो कभी नहीं दिख पाएगा हमें, पर भगवान का ऐसा जड़ शरीर नहीं है कि आंख निकाल सकते हैं उनकी, फिर भगवान भी अंधे हो जाते हैं। भगवान एक चिन्मय विग्रह धारण करते हैं, जिसका हर अंग हर दूसरे अंग का कार्य कर सकता है। ब्रह्मा जी बहुत सुंदर सी बात कहते हैं ब्रह्म संहिता में, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। भगवान के जो सारे अंग हैं, दिव्य अंग है, वे सारे काम कर सकते हैं। हमारा हाथ कुछ उठाने का, कुछ होल्ड करने की वर्किंग कर सकता है, सुन नहीं सकता हाथ हमारा, कानों से ही सुनना पड़ेगा। पर भगवान का ऐसा नहीं है। हाँ, सुन ही बिनु काना। आ, भगवान बिना कानों के भी सुन सकते हैं, बिना पैरों के चल सकते हैं। भगवान की इंद्रियां हमारे जैसी ऐसी जड़ इंद्रियां नहीं है, वो दिव्य चिन्मय विग्रह हैं। जिस सूक्ष्म नहीं, जिस स्थूल अमृत के लिए ये सब झगड़ा, ये सब चल रहा, वो तो भगवान के देखने से ही संपूर्ण हो गया। इसीलिए कहा जाता है भक्तों से नियमाग्रह छोड़े, अनावश्यक प्रयास छोड़े। ये बहुत उस मेरा पड़ोसी तो बहुत जग मार रहा है, उसके लिए मैं भी कुछ करूं ऐसा ऐसा, या वहां देखो वहां ट्रेंड में चल रहा, वो लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा। इसलिए भक्तों को कहा गया, रूप गोस्वामी जी कहते हैं नियमाग्रह प्रयास, ये इसलिए छोड़ने की बात कहे गए जो अननेसेसरी कुछ धारणा, अननेसेसरी प्रयास है। क्योंकि जिसके लिए जगत को अननेसेसरी झक मारनी पड़ती है भक्तों को, हम कल या परसों के प्रसंग में ही श्रवण कर रहे थे अभी, कि भक्तों को वो कम प्रयास में बहुत इजीली प्राप्त हो जाता है, जिसके लिए जगत के जीव कठोर परिश्रम करते हैं। और भक्तों के जो कह सकते हैं जो उनका आइडिया कितना होना चाहिए मेरे पास, उससे भी ज्यादा प्राप्त हो जाता है अन्यों की तुलना में, कम परिश्रम से। जो भगवान जिनके अनुकूल हो जाए, फिर उन्हें अलग से कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने होते, क्योंकि भगवत कृपा ही केवलम, भगवान की कृपा से सब संभव है। आज भगवान ने केवल देखा है, उनकी ओर दृष्टिपात ही किया है, सभी जीवित हो गए। गिरिम चारोप्य गरुडे हस्ते नैकेन लीलया आरुह्य प्रियया वब्धिम सुरासुरगणैर्वृतः। फिर श्री भगवान ने पर्वत को अत्यंत सरलता पूर्वक एक हाथ से उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख दिया। तब स्वयं वे भी गरुड़ पर सवार हुए और देवताओं तथा असुरों से घिरे हुए क्षीरसागर चले गए। जिस पर्वत को सारे देवता मिलके, कितने बलशाली बलशाली होते हैं, हाँ। जब देवराज इंद्र रुष्ट हो गए, तो कुछ ब्रजवासी ऐसे भी निकले जो शिकायत करे कि नंद बाबा देखो, तुम्हारे छोरे की बात मानी हमने और हम फंस गए। हाँ, कि इंद्र तो बस, इंद्र नाराज हो गया, अब क्या ही हो जाएगा हमारा, ऐसे। लेकिन यहाँ पे इंद्र जी समेत सारे देवता लगे हैं, असुर भी सारे लगे हैं, बलि महाराज समेत, तब भी उसको हैंडल न कर पाए। उसको भगवान एक हाथ से ऐसे उठाते, गरुड़ जी की पीठ पे ऐसे, जैसे हम एक छोटा सा खिलौना, हल्का सा प्लास्टिक का, जिसमें कोई वेट ना हो, ये कागज का कह सकते हैं, ज्यादा उपयुक्त होगा, ऐसे उठा के रख देते हैं, पेपर उठा के ऐसे। भगवान ऐसे उस पर्वत को उठाते जिसमें सबकी जान निकल रही थी, हाँ, डिसबैलेंस होके खुद ही दब गए। भगवान ऐसे एक हाथ से उठाते गरुड़ जी की पीठ पे। यहाँ पे दो बातें बहुत सुंदर है समझने को, जो भगवान है उनकी सामर्थ्य भी, और भगवान के सेवक की सामर्थ्य। गरुड़ जी भगवान के निज जन है, उनको भी कोई आफत नहीं आई कि मैं दब गया तो मैं मर गया, आपने क्या कर दिया, इतना भारी रख दिया मेरे पीठ पे, हाँ। और वो सारे मिलके उसको हिला डुला नहीं पा रहे, संभाल नहीं पा रहे। गरुड़ जी भी आराम से, और ठाकुर जी भी फिर बैठ गए और क्षीर सागर की ओर चल पड़े। ये बहुत सुंदर प्रसंग है, ये बहुत ही एक पावरफुल और सरल सा एक प्रयास है, जैसे प्रचार में बहुत आवश्यक और बहुत ही सुंदर सा ये एक वेपन है, एक हथियार है, ये समुद्र मंथन की कथा। किसी को अगर ठीक से समझाना हो कि ये डिफरेंस, कि भगवान किसे कहते हैं और देव किसे कहते हैं, ऐसे।
क्योंकि सब मिलके ये प्रयास कर रहे हैं, जितने भी कह ले हम 33 कोटि या 33 करोड़ जो भी, और उनसे ठीक डबल होते हैं दैत्य, हाँ, जितने ही उनको समझे, वो सब मिलके कर रहे हैं ये, और उन सब की इतनी सामर्थ्य और भगवान की है। भगवान ने ऐसे उठाया, ऐसे रखा, खुद भी बैठ गए ऐसे आराम से। ये नहीं है कि जगह नहीं हो पा रही, जगह नहीं हो पा रही। गरुड़ जी की कितनी विशाल हो फिर पीठ होगी, अगर प्रैक्टिकली ऐसे इमेजिन करे तो कैसे वो हो पा रही जगह, फिर ठाकुर जी के लिए भी जगह हो गई। अवरोप्य गिरिम स्कंधात सुपर्णः पततांवरः ययो जलान्तो उत्सृज्य हरिणा सा विसर्जितः। तत्पश्चात पक्षीराज गरुड़ ने अपने कंधे से मंदर पर्वत को उतारा और वे उसे जल के निकट ले गए। तब श्री भगवान ने उनसे उस स्थान से चले जाने को कहा और वे चले गए। जो गरुड़ जी हैं, गरुड़ जी का जो कह सकते हैं, गरुड़ और जो सर्प है उनमें एक स्वाभाविक वैर है। अतः भगवान भी जानते कब क्या करना है। गरुड़ जी की सेवा पूरी हुई, अब आप जाइए। क्यों? क्योंकि जो अब वासुकी हैं, जो सर्प वाले शरीर में है, उनकी सेवा प्रारंभ होगी, तो दो अलग अलग स्वभाव वाले एक साथ नहीं घुसाए जा सकते। तो भगवान एक सेवक को विदा देते हैं और अब दूसरे से सेवा लेंगे। इस प्रकार से हमारा जो छठवां अध्याय है अष्टम स्कंद का, यहीं पर ही संपूर्ण हुआ और अब हम सप्तम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें हम समुद्र मंथन का प्रसंग श्रवण करेंगे। श्री शुका उवाच ते नागराज मामन्त्र्या फलभागेन वासुकिं परिवीय गिरौ तस्मिन् नेत्रमब्धिं मुदान्विताः आरेभिरे सुरायत्ता अमृतार्थे कुरुद्वः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, देवों तथा असुरों ने सर्प राज वासुकी को बुलवाया और उसे वचन दिया कि वे उसे अमृत में भाग देंगे, अमृत में आपको भी हिस्सेदारी मिलेगी। उन्होंने वासुकी को मंदर पर्वत की चारों ओर मथने की रस्सी की भांति लपेट दिया और क्षीर सागर के मंथन द्वारा अमृत उत्पन्न करने का बड़ी प्रसन्नता पूर्वक प्रयत्न किया। आप सभी ने अगर नेचुरल जो मथानी है जो यूज की जाती थी गांव में, अभी भी की जाती होगी कहीं कहीं, अगर वो देखी हो, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉनिक और वो सब हो गया। एक बीच में जो लकड़ी की डंडी है, उस पे रस्सी को ऐसे करके एक फंदा देके ऐसे कर लेंगे और फिर ऐसे ऐसे रगड़ेंगे। बचपन में हमको भी बहुत ऐसे भगवान ने ये अनुभव भी प्राप्त करवाया, और हमारे लिए तो खेल ही होता था, थोड़ा हम पकड़े हो डिसबैलेंस हो जाता, धड़ाम से गिरे ऐसे, वो तो उसके ऊपर ही रहता है, जल के स्तर के ऊपर, मट्ठे के ऊपर, दही के। इस प्रकार से वासुकी को उसके चारों ओर लपेट दिया और फिर बहुत ही प्रसन्नता से अब मंथन शुरू करेंगे। हरिः पुरस्तात् जगृहे पूर्वं देवास्ततो अभवन्। भगवान अजित, जिन्हें कोई जीत नहीं सका, न सकता है, ऐसे भगवान अजित ने सर्प के अगले हिस्से को पकड़ लिया और तब सारे देवताओं ने उनके पीछे होकर उसे पकड़ लिया। तन्नैच्छन्दैत्यपतयो महापुरुष चेष्टितं नाग्रहिणो न गृह्णीमो वयं पुच्छम् अहेरंगम मंगलम स्वाध्याय श्रुत संपन्नाः प्रख्याता जन्म कर्म भी। दैत्यों ने, जो दैत्यों के कह सकते हैं लीडर्स हैं, जो उनके नायक हैं, उन्होंने पूंछ पकड़ना मूर्खतापूर्ण समझा, क्योंकि यह सर्प का अशुभ अंग है। इसके स्थान पर वे अगला हिस्सा पकड़ना चाहते थे, जिसे श्री भगवान तथा देवताओं ने पकड़ लिया था, क्योंकि वह भाग शुभ और महिमा युक्त था। इस प्रकार असुरों ने जो लॉजिक दिया, जो तर्क दिया,
कि वे सभी वैदिक ज्ञान में अत्यधिक बढ़े चढ़े हैं और अपने जन्म तथा कार्यकलापों के लिए विख्यात है। ये असुरों ने तर्क दिया और आपत्ति उठाई कि वे सर्प के अगले हिस्से को पकड़ना चाहते हैं और जो श्री भगवान है उनसे ज्यादा चतुर कोई नहीं, इसलिए भगवान किससे कैसे वर्किंग हो सकती है वो उनको ज्यादा पता है। सामने वाले का ईगो कैसे हर्ट होगा, कैसे वो वह काम करेगा जो हम चाहते हैं कि वो कर पाए। भगवान स्वयं उसके मुंह को पकड़ लेते हैं और देवता वहां लग गए। फिर पूंछ बची दैत्यों के लिए, तो उनका ईगो हर्ट हो गया कि अरे हम तो बहुत बड़े चढ़े हैं वैदिक ज्ञान में और जो हमारे कार्य है वो तो विश्व विख्यात, हम क्यों पूंछ पकड़ेंगे। पूंछ पकड़ना मतलब अपमानजनक है। इति तूष्णीं स्थितान् दैत्यान् विलोक्य पुरुषोत्तमः स्मयमानो विसृज्याग्रम् उच्छम् जग्राह सामरः। इस प्रकार असुरगण देवताओं की इच्छा का विरोध करते हुए मौन रहे। श्री भगवान असुरों के मनोभावों को समझ गए, अतः वे मुस्कुराने लगे। उन्होंने विचार विमर्श किए बिना तुरंत ही सांप की पूंछ पकड़कर उनका प्रस्ताव मान लिया और सारे देवता उनके साथ हो लिए। जो असुर है वैसा वो मन में विचार करते हैं, आपस में डिस्कस, और चुपचाप ऐसे खड़े हो जाते हैं। जैसे कई बार हम नहीं है सहमत तो हम चुप हो जाते हैं कि बस ऐसे। तो भगवान उनको देख के समझ गए कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, मुस्कुराए। भगवान ने इसलिए मुख को पकड़ा है कि ये खतरनाक है, किंतु जब सामने वाले मूर्ख हों तो फिर भगवान भी समझ गए और फिर भगवान बिना कुछ बोले चुपचाप से जाके पूंछ पकड़ लेते हैं। सारे देवताओं की ये खासियत है कि वे भगवान का अनुगत्य ले लेते हैं, वे भी सब पीछे फटाफट पूंछ की तरफ चले गए। कृत स्थान विभागास्त एवं कश्यप नंदनाः मामन्तुः मामन्तुः परमं यत्ता अमृतार्थम पयोनिधिम्। सांप को किस स्थान पर पकड़ना है यह तय करने के बाद कश्यप के पुत्र देवता तथा असुर दोनों ने, सभी कश्यप ऋषि की संतान है, देवता भी और असुर ही, दोनों ने क्षीर सागर के मंथन से अमृत पाने की लालसा से अपना अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। मध्यमाने अर्णवे सो अद्रिर नाधारो पो अविशत ध्रियमाणो अपि बलिभिर्गौरवात पांडुनंदन। हे पांडुवंशी, महाराज परीक्षित को यहाँ पर संबोधित कर रहे सुखदेव गोस्वामी जी। जब क्षीर सागर में मंदर पर्वत को इस तरह मथानी के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा था तो उसका कोई आधार न था, अतएव असुरों तथा देवताओं के बलिष्ठ हाथों द्वारा पकड़ा रहने पर भी वह जल में डूब गया। कोई बेस नहीं है उस मंदराचल के नीचे, अतः सबने पकड़ा तो है लेकिन वो फिर भी डूब गया। तेषु निर्विण्ण मनसः परिम्लान मुख श्रियः आसन् स्वपौरुषे नस्ते दैवे नाति बलीयसा। चूंकि पर्वत दैवी शक्ति से डूबा था, अतएव देवता तथा असुर गण निराश थे और उनके चेहरे मुरझाए से प्रतीत होते थे। विलोक्य विघ्नेश विधिम तदेश्वरो दुरंत वीर्यो अवितथाभिसन्धिः कृत्वा वपुः कच्छप मद्भुतं महत् प्रविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहार। भगवद इच्छा से जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी उसे देखकर असीम शक्तिशाली एवं अच्युत संकल्प वाले, संकल्प से जो विलग नहीं होते, कभी अपने संकल्प से इस प्रकार से इधर उधर नहीं होते, से अच्युत संकल्प वाले श्री भगवान ने कछुए का अद्भुत रूप धारण कर लिया और जल में प्रविष्ट होकर विशाल मंदर पर्वत को उठा लिया। यहाँ पर भगवान
उनकी आवश्यकता को देख के कि अभी क्या आवश्यकता है, भगवान ने कच्छ अवतार को धारण किया। क्षितिराः विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणिधराङ्किण चक्रगरिष्ठे केशवधृत कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भगवान जब जैसी आवश्यकता देखते हैं उसी प्रकार से अपने स्वरूप को वैसा ही कर लेते हैं। आज भगवान एक विशाल कछुए के रूप में गए। जो मंदराचल पर्वत है वो इतना छोटा मोटा थोड़ी ना कि एक छोटा सा कछुआ उसके नीचे जाए हो जाए। जिस पर्वत के नीचे देवता दानव सभी दब गए, उसके लिए कछुआ भी तो वैसा ही चाहिए। भगवान एक बहुत ही विशाल आकार के कच्छप बन गए। तमुत्थितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः समुद्यता निर्मथितुं सुराः दधार पृष्ठेन सलक्षयोजन प्रस्तारिणा द्वीप इवा परो महान। जब देवताओं तथा असुरों ने देखा कि मंदर पर्वत उठाया गया है तो वे प्रफुल्लित हो गए और पुनः मंथन के लिए प्रोत्साहित हुए। यह पर्वत विशाल कछुए की पीठ पर टिका था, जो एक विशाल द्वीप की भांति 8 लाख मील तक फैला हुआ था। सुरासुरेन्द्रैर्भुजवीर्यवेपितं परिभ्रमन्तं गिरिमंग पृष्ठतः बिभ्रत तदावर्तनमादिकच्छपो मेने अंगकण्डूयं यनम प्रमेयः। हे राजन, जब देवताओं तथा असुरों ने अपने बाहुबल से अद्भुत कछुए की पीठ पर स्थित मंदर पर्वत को घुमा दिया तो कछुए ने पर्वत के इस घूमने को अपना शरीर खुजलाने के साधन के रूप में अनुभव किया। इससे उन्हें अत्यंत सुखप्रद अनुभूति हुई। इतने बड़े पर्वत को जो वो हिला डुला रहे हैं ऐसे, तो जो कच्छप भगवान उन्हें लगता है जैसे कोई सहला रहा हो, कोई खुजला रहा हो ऐसे, तो उन्हें सुखप्रद अनुभूति हुई। उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। इतना बड़ा जो पर्वत है उसको हिला रहे डुला रहे, चिल्लाए नहीं वो कि क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब है, इतनी मदद भी कर रहा हूँ फिर भी परेशान कर। हाँ, भगवान को वो भी सुखपूर्ण लगा। तथा सुराना विशदासुरेण रूपेण तेषां बलवीर्यमीरयन् उद्दीपयन् देवगणाश्च विष्णुर्देवेन नागेन्द्रमबोधरूपः। तत्पश्चात भगवान श्री विष्णु उन सबको प्रोत्साहित करने एवं विभिन्न प्रकार से शक्ति देने के लिए असुरों में रजोगुण के रूप में, देवताओं में सत्वगुण के रूप में और वासुकी में जिसको घिसा जा रहा है, ऐसे ऐसे जिसको रगड़ा जा रहा है, उस वासुकी में तमोगुण के रूप में प्रविष्ट हुए। समुद्र मंथन का प्रसंग इसीलिए बहुत सुंदर और बहुत विशिष्ट भी है। ऐसे हमारे जीवनों में भी है। हमें ही तो लगता है हम इतनी झक मारते, इतनी मेहनत करते, इतनी जल्दी उठते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, दिमाग चलाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, ऐसा ऐसा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि किसकी ताकत, किसकी प्लानिंग से ये इतना बड़ा कार्य हुआ है। अब भगवान शक्ति के रूप में भी उन सब में घुस गए। जो असुर हैं उनमें रजोगुण के रूप में, देवताओं में सतोगुण के रूप में, जो वासुकी है जिसको घिसा जा रहा है, खींचा जा रहा है ऐसे, उसमें तमोगुण के रूप में, क्योंकि उसको अभी वही चाहिए। जैसे हम देखते भी हार्ड वर्कर्स जो होते हैं तमोगुण में ही जीते हैं, वरना ज्यादा देर तक काम कर नहीं पाएंगे, तो वो उसमें ही भगवान जिसके लिए जो वाला गुण आवश्यक है उसमें उसी गुण के रूप में स्वयं प्रविष्ट हो गए। उपरि गिरिराडिवान्य आक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहु तस्थो दिवि ब्रह्म भवेन्द्र मुख्यैर्भिष्टुवद्भिः सुमनो अभिवृष्टः। तब मंदर पर्वत की चोटी पर श्री भगवान ने
अपने आप को हजारों भुजाओं सहित प्रकट किया, जो अन्य विशाल पर्वत की तरह लग रहे थे, और एक हाथ से मंदर पर्वत को पकड़े रखा। फिर से एक बार इसको श्रवण करते हैं। तब मंदर पर्वत की चोटी पर श्री भगवान ने अपने आप को हजारों भुजाओं सहित प्रकट किया, और जो अन्य विशाल पर्वत की तरह लग रहे थे, और एक हाथ से मंदर पर्वत को पकड़े रखा। भगवान ने एक हाथ से मंदर पर्वत भी पकड़ रखा है, किंतु चोटी पर अपना एक दिव्य स्वरूप भी दर्शन करवा रहे, सहस्त्र भुजाओं वाला। तब ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र तथा अन्य देवताओं ने उच्च लोकों में श्री भगवान की स्तुति की और उन पर फूलों की वर्षा की। ब्रह्मा जी, शिव जी और इंद्र ने भी अपना अपना विस्तार किया और श्री भगवान पर पुष्प वृष्टि की। उपरि यधश्चात्मनि नेत्रयोः परेण ते प्राविशता समेधिताः ममन्थुरब्धिं तरसा मदोत्कटा महादृणाक्षोभितन् क्रमा। देवता तथा असुर अमृत के लिए मानो उतावले होकर कार्य कर रहे थे, क्योंकि श्री भगवान ने उन्हें प्रोत्साहित कर रखा था। वे पर्वत के ऊपर और नीचे सभी जगह थे, जैसे जैसे उसको घुमाया गया होगा सर्प को, और वे देवताओं, असुरों, वासुकी तथा पर्वत में भी प्रविष्ट हो गए थे। देवताओं तथा असुरों के बल से क्षीर सागर इतनी शक्ति के साथ विडोलित हो रहा था कि जल के सारे मगरमच्छ अत्यधिक विचलित हो उठे, तो भी समुद्र का मंथन इस तरह चलता रहा। और जो वहां रह रहे थे जीव जंतु, जिनमें विशाल का मगरमच्छ, वो भी परेशान हो गए। जल जब ऐसे ऐसे हिला रहे होंगे, पानी में विचलन विचलन भयंकर चल रहा होगा, जैसे बोल सकते हैं सुनामी जैसा, इस प्रकार से कुछ। सारे देवता, दानवों, वासुकी सब में भगवान ही शक्ति के रूप में विराजित है, तब वो हो रहा है ऐसा मंथन। अहीन्द्र शास्त्र कठोर दृङ्मुख श्वासाग्निधूमा हतवर् चशो असुराः पालोमकालेय बलिल्वलादयो दवाग्निदग्धा सरला इवाभवन्। वासुकी के हजारों नेत्र तथा मुख थे, उसके मुख से धुआं तथा अग्नि की लपटें निकल रही थी, जिससे पालोम, कालेय, बलि, इलविल आदि असुरगण पीड़ित हो रहे थे। इस तरह सारे असुर, जो जंगल की आग से जले हुए सरल वृक्ष की भांति प्रतीत हो रहे थे, धीरे धीरे शक्तिहीन हो गए। देवांश तच्छवाश शिखाहत प्रभान धूम्रांबर श्रगवर कच्चुकाननान् समभ्यवर्षन् भगवद्वशाघना ववुः समुद्रो म्युपगूढ़वायवः। चूंकि वासुकी की दहकती सांस से देवता भी प्रभावित हो रहे थे, अतः उनकी शारीरिक कांति घट गई और उनके वस्त्र, मालाएं, आयुध तथा उनके मुखमंडल धुएं से काले पड़ गए। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से समुद्र के ऊपर बादल प्रकट हो गए और वे मूसलाधार वर्षा करने लगे। समुद्री लहरों से जल के कण लेकर मंद समीर बहने लगी, जिससे देवताओं को राहत मिल सके। सब जगह तो भगवान ही जोर लगा रहे हैं, हाँ, सब जगह भगवान की कृपा काम कर रही है। मध्यमानात् तथा सिंधोर देवासुर वरूथपैः यदा सुधा न जायेत निर्ममंथा जितः स्वयं। जब श्रेष्ठतम देवताओं तथा असुरों के द्वारा इतना उद्यम करने पर भी क्षीर सागर से अमृत नहीं निकला, तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अजित ने समुद्र को मथना
प्रारंभ किया। वे सब इतना जोर भी लगा रहे, भगवान ने हेल्प भी कर दी, तब भी अमृत नहीं निकला। तो अब स्वयं भगवान ने मथना शुरू कर दिया। और लोकल जब हम सुनते हैं, लोकल स्तर पर ऐसे आपस में गपशप करते हैं, समुद्र मंथन ऐसा, या कभी कोई टीवी में ऐसा कुछ देख लो, तो कहीं ऐसा दिखाया नहीं जाता कि भगवान ही स्वयं उतर आए मैदान में, भगवान ने ही सब किया। मेघ श्यामः कनक परिधिया कर्ण विद्योत विद्युन्मूर्धनि भ्राजद्विलुलित कचः श्रग्धरो रक्तनेत्रः जैत्रैर्दोर्भिर्जगदभय दैर्दण्ड सूकं गृहीत्वा मथ्ना प्रतिगिरि रिवाशोभताथ धृताद्रिह। श्री भगवान श्याम बादल की भांति दिख रहे थे। वे पीले वस्त्र पहने थे, उनके कान के कुंडल बिजली की तरह चमक रहे थे और उनके बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। वे फूलों की माला पहने थे और उनके नेत्र गुलाबी थे। विश्व भर में अभय देने वाली अपनी बलिष्ठ यशस्वी भुजाओं से उन्होंने वासुकी को पकड़ लिया और वे मंदर पर्वत को मथानी बनाकर समुद्र का मंथन करने लगे। जब वे इस प्रकार व्यस्त थे, तो वे इंद्रनील नामक सुंदर पर्वत की भांति प्रतीत हो रहे थे। जब स्वयं भगवान ही ऐसे मंथन कर रहे हो, हाँ, और माला भी हिल रही हो, कुंडल हिल रहे, बाल हिल रहे, ऐसे तो भगवान की अनुपम शोभा हो रही है। निर्मथ्यमाना दुदधेर्भूदृशं महोल्बणं हालहलाहवमग्रतः सम्भ्रान्तमीनोन्मकराहि कच्छपात् तिमिद्विपग्राह तिमिंगिलाकुलात। मछलियां, हांगर, कछुए तथा सर्प अत्यंत विचलित एवं क्षुब्ध थे। सारा समुद्र उत्तेजित हो उठा और जो सबसे बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं, विशालकाय समुद्री हाथी, घड़ियाल तथा तिमिंगिल मछली, जिसको आज के समय में वेल कह सकते हैं, बड़ी वाली वेल जो छोटी वेलों को भी निगल जाए, तिमिंगिल मछली, जैसे बड़े बड़े जलचर सतह पर आ गए। जो अत्यंत गहराइयों में रहते हैं वो भी सतह पर आ गए। जब आडोलन विडोलन ऐसे चल रहा है, मंथन चल रहा है, और वो भी भगवान कर रहे हो अपनी पावर से। जब इस प्रकार से समुद्र मंथन हो रहा था, तो इससे सर्वप्रथम हलाहल नामक घातक विष उत्पन्न हुआ। तदुग्रवेगं दिशि दिशु पर्यधो विसर्पदुत्सर्पदशय्यम प्रति भीताः प्रजा दुद्रुवुरंगसेश्वरा आरक्ष्यमाणाः शरणं सदाशिवम्। हे राजन, जब वह अनियंत्रित उग्र विष ऊपर नीचे तथा सभी दिशाओं में वेग के साथ फैलने लगा, तो सारे देवता श्री भगवान समेत शिव जी, ये ब्रैकेट में सदा शिव दिया गया है, और जो भी वास्तविक सत्य है वो श्री भगवान जानते हैं। वे सारे देवता श्री भगवान समेत शिव जी, जो सदा शिव, उनके पास गए। अपने आप को असुरक्षित तथा अत्यंत भयभीत पाकर वे सब उनकी शरण मांगने लगे। अब इसमें जो तात्पर्य है, ये थोड़ा तो नहीं, अति विशिष्ट और संवेदनशील प्रसंग है। हम तात्पर्य को श्रवण करते हैं, क्योंकि अनेक अनेक वैष्णव आचार्य, जो प्रमाणिक वैष्णव आचार्य हैं, आचार्य जो रह चुके हैं, वे इस प्रसंग को इस प्रकार से ही कहते हैं, जो सदा शिव हैं। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि जब साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वहां उपस्थित थे, तो वे सारे देवता तथा प्रजा को साथ लेकर सदाशिव की शरण में क्यों गए? उन्होंने स्वयं हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? इस प्रसंग में श्रील मध्वाचार्य सावधान करते हैं। मध्वाचार्य जी का यहाँ पर
कह सकते हैं रेफरेंस दिया गया है। हम बिना अपने दिमाग चलाए और बिना कुछ तर्क कुतर्क किए इसको धैर्य से श्रवण कर सकते हैं और भगवान अगर बुद्धि में उतना विवेक दे पाए तो समझ सकते हैं। रुद्रस्य यशसो अर्थाय स्वयं विष्णुर्विशं विभु न सज्जहेर समर्थो अपि वायुं चोचे प्रशांतये। भगवान श्री विष्णु स्थिति को संभालने में सक्षम थे, किंतु शिव जी को श्रेय प्रदान करने के लिए ही उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। शिव जी ने बाद में सारा विष पी लिया और इसे अपने गले में रख लिया। वे इस प्रकार से इसको कहते हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल सा प्रश्न है जो कोई भी कह सकता है। जब भगवान सब कर ही रहे थे, कछुआ भी खुद ही बन गए, ये भी खुद ही कर लिया, ताकत भी दे दी, विष भी खुद ही पी लेते तो कर ही लेते। पर भगवान अपने जो अगर इस वैष्णव भाव से देखे तो अपने जनों को यश प्रदान करते हैं। विलोक्यतं देववरं त्रिलोक्या भवाय देव्याभिमतं मुनीनाम् आसीनमद्रा वपवर्गहेतोस्तपोजुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमुः। देवताओं ने शिव जी को तीनों लोकों के मंगलमय अभ्युदय हेतु तपस्या करते हुए अपनी पत्नी भवानी सहित कैलाश पर्वत की चोटी पर देखा। मुक्ति की कामना करने वाले मुनिगण उनकी पूजा कर रहे थे। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक प्रार्थना की। श्री प्रजापतया ऊचुः देवदेव महादेवा भूतात्मन भूत भावना त्राहि नः शरणा पन्ना त्रैलोक्य दहनाद विषाद। प्रजापतियों ने कहा, हे देव श्रेष्ठ महादेव, हे समस्त जीवों के परमात्मा तथा उनकी सुख समृद्धि के कारण हम आपके चरण कमलों की शरण में आए हैं। अब आप तीनों लोकों में फैलने वाले इस उग्र विष से हमारी रक्षा करें। त्वमेकः सर्वजगत् ईश्वरो बन्धमोक्षयोः तं त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्तिहरं गुरुम्। हे प्रभु, आप सारे विश्व के बंधन तथा मोक्ष के कारण हैं, क्योंकि आप इसके शासक हैं। जो लोग आध्यात्मिक चेतना में बढ़े चढ़े हैं, वे आपकी शरण में जाते हैं, अतः आप उनके कष्टों को दूर करने वाले हैं और आप ही उनकी मुक्ति के कारण हैं। अतः हम आपकी पूजा करते हैं। गुणमय्या स्वशक्त्यास्य सर्गस्थित्यप्ययान् विभो धत्से यदा स्वदृग् भूमन् ब्रह्म विष्णु शिवाभिधाम। हे प्रभु, आप स्वयं प्रकाशित तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। आप अपनी निजी शक्ति से इस भौतिक जगत का सृजन करते हैं और जब आप सृष्टि पालन तथा संहार का कार्य करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के नाम अपना लेते हैं। ये देवगण भी कह रहे हैं। त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं सदसद्भाव भावनम नाना शक्तिभिराभातस्त्वमात्मा जगदीश्वरः। आप समस्त कारणों के कारण आत्म प्रकाशित अचिंत्य निराकार ब्रह्म है, जो मूलतः पर ब्रह्म है। आप इस दृश्य जगत में विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। त्वं शब्दयो निर्जगदादिरात्मा प्राणेन्द्रियद्रव्य गुणः स्वभावः कालः क्रतुः सत्यमृतं च धर्मस्त्वय्यक्षरं यत् त्रिवृदा मनन्ति। हे स्वामी, आप वैदिक ज्ञान के मूल स्रोत हैं। आप भौतिक सृष्टि, प्राण, इंद्रियों, पांच तत्वों, तीन गुणों तथा महतत्व के मूल कारण हैं। आप सनातन काल, संकल्प तथा सत्य और ऋत कही जाने वाली दो धार्मिक प्रणालियां हैं। आप तीन अक्षरों अ, उ तथा म वाले ओम शब्द के आश्रय हैं। अग्निर्मुखं ते अखिल देवतात्मा क्षितिं विदुर्लोक भवाङ्घ्रिपङ्कजं कालं गतिं ते अखिल देवतात्मनो
दिशश्च कर्णो हरसनं जलेशम्। हे समस्त लोकों के पिता, विद्वान लोग जानते हैं कि अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके चरण कमल है, सनातन काल आपकी गति है, सारी दिशाएं आपके कान हैं और जल का स्वामी वरुण आपकी जिह्वा है। नाभिर्नभस्ते श्वसनं नभस्वान नभस्वान सूर्यस्य चक्षुंषि जलं स्मरेतः परावरात्मा श्रयणं तवात्मा सोमो मनो द्यौर्भगवन् शिरस्ते। हे प्रभु, आकाश आपकी नाभि है, वायु आपकी श्वसन क्रिया है, सूर्य आपकी आंखें हैं और जल आपका वीर्य है। आप समस्त प्रकार के उच्च तथा निम्न जीवों के आश्रय हैं। चंद्र देव आपका मन है, उच्चतर जो ग्रह मंडल है वो आपका सिर है। कुक्षिः समुद्रा गिरयो अस्ति संघा रोमाणि सर्वौषधि विरुधस्ते छन्दांसि साक्षात् तव सप्त धातवस्त्रयीमयात्मन हृदयं सर्वधर्मः। हे प्रभु, आप साक्षात तीनों वेद हैं, सातों समुद्र आपके उदर हैं और पर्वत आपकी अस्थियां हैं। सारी औषधियां, लता तथा वनस्पतियां आपके शरीर के रोए हैं। गायत्री जैसे वैदिक मंत्र आपके शरीर के 7 कोष हैं और वैदिक धर्म पद्धति आपका हृदय है। चलिए, आज के इस प्रसंग को हम यहीं पर ही विश्राम देंगे। इससे आगे कल श्रवण करेंगे। हरे